सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। एडिशनल 5% पेंशन बढ़ोतरी पर पेंशन मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा, और ये हुई थी पिछले सप्ताह मीटिंग, और मीटिंग के कुछ मिनट्स बाहर आए। और दोस्तों मैं बात करूंगा एनहेंसमेंट ऑफ पेंशन के अलावा डिले इन रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन, यानी कम्यूटेशन के साथ बार बार छेड़खानी क्यों हो रही है, ये मामला भी पेंशन मंत्रालय के पास गया है। और दूसरी बात कहता हूं इश्यू ऑफ स्पर्श, यानी स्पर्श से डिफेंस पेंशनर्स कितने परेशान है, इसका एक मामला गया है। और इन सभी यानी आपकी जो ग्रेवियंस डालते हैं उसके ऊपर एमओडी की जो पेंशन विभाग है, और आप समझ सकते हो डीएसडब्ल्यू ने पीसीडीए को क्या नसीहत दी है, और एक लिस्ट भेजी है। इसमें कहा गया है कि आपने इनको इंप्लीमेंट नहीं किया, ओआरओपी2 का एरियर की बात हो, पेंशन उनकी कम हो, इसकी बात हो, एक लिस्ट दी है। तो सारी जानकारी ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने शेयर करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप जैसा कि आप देख सकते हो कि जो मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग हुई है, इसमें आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रेवियंस पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर, और जिसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके मंत्री हैं। और ये जो मीटिंग हुई उसमें कौन कौन था मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि ये जो मंत्री जितेंद्र सिंह थे और सेक्रेटरीज थे हर डिपार्टमेंट के, चाहे डीओपीडब्ल्यू हो, रेलवे हो, डिफेंस के हो, और सबकी ये मीटिंग हुई। और उसमें ये पॉइंट रखा गया था क्या 5% बढ़ोतरी पेंशन की नहीं होगी, और जिसमें सीधा सीधा मांग रखी गई थी कि आप जो 80 साल होने के बाद 20% बढ़ोतरी करते हो, और ये संसदीय समिति की रिपोर्ट थी, उसको 65 साल के बाद 5%, 70 के बाद आप करिए 10%, और 75 के बाद करिए 15%, और 80 के बाद करिए 20%। ये मुद्दा बिल्कुल गया था पेंशन मंत्रालय ने, इसको भेजा था वित्त मंत्रालय। अभी वित्त मंत्रालय ने क्या कहा है, हम इसके ऊपर आपके लिए बात कहते हैं, और ये ब्लैक एंड व्हाइट में। और ये मीटिंग थी इस्कोबा की, और इस्कोबा आप समझ सकते हो, और ये है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज हैं, जिसमें सभी डिपार्टमेंट होते हैं। और उन्होंने क्या जवाब दिया, एज पर एग्जिस्टिंग सिस्टम एडिशनल पेंशन इज एडमिसिबल आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर। इट वाज सजेस्टेड दैट after retirement of the age of 60 year, additional 5% pension may be granted after every 5 years, which will lead 20% after attending age of 80%। उन्होंने कहा है कि इसको हर 5 साल के बाद बढ़ाया जाए 5%। 80 साल तक कौन जिंदा रहता है, यदि स्पेशली आप सेना के संदर्भ में कहा गया है, तो उन्होंने कहा एक जेसीयू एनसीयू की एवरेज आयु 55 से 60 साल है, और अफसर लगभग 60 से 65 साल है, क्योंकि आर्मी का इतना स्ट्रेसफुल जीवन है। तो 80 साल तक कितने परसेंट, 1 या 2%, 3% लोग जिंदा रहते हैं। तो आप इसको जो रक्षा मंत्रालय की संसदीय कमेटी ने डाला था कि कम से कम 5% पेंशन की बढ़ोतरी 65 के ऊपर होनी चाहिए थी। यानी जब पेंशन मंत्रालय में गया, उन्होंने कहा डिस्कशन डिसीजन ऑन एजेंडा आइटम, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन्फॉर्म दैट द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड, द कंसल्टेशन विद बजट डिवीजन एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एंड द प्रपोजल has huge pension liabilities on account of old pension scheme and is also increasing year after year. Further, the proposal is accepted. It is the likely to be have, उन्होंने कहा है सीजनिंग इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस। उन्होंने कहा है कि जॉइंट सेक्रेटरी, इन्होंने कहा है कि ये मामला आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनके पास गया है, उस पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। और वैसे भी पेंशन हर साल बढ़ती है, चाहे डीए डीआर के रूप में बढ़ती हो, चाहे पेंशन संशोधन में बढ़ती हो। अभी मामला उन्होंने इसको स्थगित रखा है कि अभी यदि हम केंद्र की अभी कर देंगे तो राज्य सरकार भी मांग करेंगी, तो इसको वित्तीय बोझ को रखते हुए उन्होंने कहा है आगे इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन नहीं। इन व्यू ऑफ द रिक्वेस्ट मेड बाय स्कोबा पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन, द चेयरमैन ऑफ स्कोबा सजेस्टेड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर अगेन लुक इनटू दिस मैटर। उन्होंने कहा इस मैटर को आगे हम देखेंगे। और ये स्कोबा की मीटिंग है, इसके चेयरमैन भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जो कि पेंशन मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के। तो दोस्तों ये सकारात्मक बात हुई, और इसकी पहल, इसकी डिमांड आगे चली आ रही। तो इसका क्या है, इसके ऊपर मैंने आपसे बात की। अब बढ़ते हैं दूसरी बात, डिले इन रेस्ट कम्यूटेशन। जैसे कि उन्होंने कहा है कि कम्यूटेशन की प्रक्रिया से सब परेशान है, और हर जैसे कि कम्यूटेशन हमारा कटता है,
12 साल का हमें कम्यूटेशन मिलता है और 15 साल तक इसका ईएमआई कटता है और 15 साल के बाद ऑटोमेटिक बंद होना चाहिए, लेकिन बंद नहीं हो रहा। इसका भी पेंशन मंत्रालय और मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने कहा है डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेशन अमाउंट ऑफ पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स even after completion of 15-year retirement उनका as per CCS rule 1981 commutation amount is restored after completion of 15 year. However, it is found that commutation is not restored by pension disbursing bank. उन्होंने कहा commutation amount has been recovered from the 1 year. This is happening. उन्होंने कहा है जब से, और सीधा सीधा कहा है कि association may have similar problem due to introduction of SPERS. There are no accountability of excess deduction of commutation amount. Therefore, it is requested to excess amount recovery from pension more than 3 months paid in individual with interest. उन्होंने कहा यदि आप कम्यूटेशन का पैसा 15 साल के बाद अपनी मर्जी से वसूलते रहोगे तो उसको ब्याज सहित आपको लौटाना होगा। और जब से इंडक्ट हुआ ये स्पर्श, तब से कुछ समझ में नहीं आ रही है कि कौन सी चीज कब बंद हो जाती है, कब लागू हो जाती है। इसके ऊपर पेंशन मंत्री यानी डिपार्टमेंट बीपीओडब्ल्यू को भेजा गया। उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और सीधी सीधी इसके ऊपर स्पर्श के लिए भी उन्होंने हिदायतें दी। यदि किसी का आपकी गलती से आपके कम्यूटेशन 15 साल के बाद साल 2 साल तक काटते रहे तो उसकी जो रिकवरी है विद इंटरेस्ट के साथ वो जिम्मेदार होगा। और ये इस मीटिंग में आप देख सकते हो ये किया गया है। और दोस्तों बढ़ते हैं इश्यू ऑफ स्पर्श। उन्होंने कहा है कि स्पर्श से कितनी प्रॉब्लम आ रही है। इश्यू रिलेटेड टू स्पर्श, डिले इन पेंशन प्रॉफिट डाटा वेरिफिकेशन एंड अपग्रेडेशन। उन्होंने कहा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट पेंशनर्स डाटा वेरिफिकेशन इज नॉट डन even after the half year of स्पर्श in all matter of portal advise the connected of HOO change of name address या वाइफ का डेट ऑफ बर्थ। इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम है। नॉन पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन इवन कंप्लीटिंग 80 ईयर्स। उन्होंने कहा है कि जिसका 80 साल हो गया है उसका आप पेंशन एडिशनल पेंशन 20% शुरू नहीं कर पा रहा है स्पर्श। और उन्होंने कहा है कि डाटा करेक्शन की तो इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि जिसकी हद है। यानी जो डाटा पेंशनर्स का रिकॉर्ड में है और रिकॉर्ड से पीओआर से पहले जो उनकी डिस्चार्ज बुक बनी है, पुराने पीपीओ बने, सारा पीसीडीए में है, लेकिन वहां से वो बैंक में है। जब इन्होंने स्पर्श में माइग्रेट करते तो डाटा ये गलत हो गया है तो फिर इंडिविजुअल को परेशानी आ रही है बार बार डाटा करेक्शन के लिए वो कहां अप्रोच करे। ये स्पर्श जब से इंडक्ट हुआ है ये सीधी सीधी रखा गया है कि स्पर्श में आप सुधार करिए और जिसका 80 साल हो जाता है ऑटोमेटिक उसकी 20% पेंशन बढ़ाइए। सारे मामले पेंशन मंत्रालय के सामने रखे गए, आप देख सकते हो। और ये मिनट्स अभी अप्रैल इसी में फर्स्ट वीक में मीटिंग हुई थी और उसका जो कंक्लूजन है अभी निकल के आया है और इसके ऊपर दोस्तों एक्शन लिया जा रहा है। बढ़ते हैं एक अगली और इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। जैसा कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ध्यान देना, भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग को एक चिट्ठी लिखी है कि रेड्रेसल्स ऑफ ग्रेवियंस यानी आपके सामने जो पीसीडीए में जो शिकायतें हैं या सीपी ग्राम पे जो शिकायतें हैं उनका आप निदान नहीं कर पा रहे, आपके लिए शर्म की बात है। कितने एक्स सर्विस मैन हैं जिनकी इतनी सारी समस्याएं कि वारोपी 1 हो वारोपी 2 हो उसका एरियर नहीं आप दे पा रहे हो, आप उनकी पेंशन कम आ रही उसको ज्यादा नहीं कर पा रहे हो। जब तक वो पूरी डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड कर दिए, सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं, तब आप क्यों नहीं। तो सीधी सी फटका लगाई कि प्लीज फाइंड एनक्लोज द लिस्ट ऑफ द ग्रेवियंस received through CP Gram despite the fact of the online grievance must be disposed of within 30 days. These grievances are pending at your end long पर। जैसा उन्होंने कहा है कि कोई शिकायत है तो 30 दिन में निपटारा होना चाहिए, लेकिन आपके पास दुनिया भर की शिकायतें पड़ी हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। It is requested to examine the matter each of above grievance and take necessary action and redressal this matter. Action taken this regard may please be furnished without further delay. The pensioner directly under intimation of the division pensioners परेशान है। पीसीडीए प्रयागराज को लिखा है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रक्षा पेंशन शिकायतों की डिपार्टमेंट है, सीधा सीधा लिखा है। आप देख सकते हो 28 पेज की ये लिस्ट है, इसमें सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, पेंडिंग और डिले 386 लोगों के तो नाम है जिनका नॉन पेमेंट ऑफ रिवाइज पेंशन अंडर OROP2, नॉन रिवीजन ऑफ सर्विस पेंशन इन द रैंक ऑफ सो एंड सो। जैसा कि उन्होंने कहा है रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से जिसकी जितनी पेंशन बनती है टेबल नंबर 7 और 8 के हिसाब से
आप इसको दुरुस्त करिए, आपके पास सारी अथॉरिटी है और यहां से वो इंडिविजुअल ग्रीवेंस डाल रहा है तो उसके पास जितनी भी शिकायतें आप 30 दिन में निपटारा करिए दोस्तों। तो ये एक्शन भी है, जैसे कि आपको हमने जितनी ब्लैक एंड व्हाइट की खबरें बताई, ये आपका एक्शन है, ये ग्रीवियंस का एक्शन है, ये सारी चीजें हैं जो कि जल्दी सुधार होगा। ये इस मीटिंग में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के जितने लेवल के बड़े सेक्रेटरी से उनकी लिस्ट आप देख सकते हो, और हमारे हर एक डिपार्टमेंट के एक सेक्रेटरी से आईएएस लेवल के अधिकारी, उनके सामने सारी चीजें रखी गई और ये मिनट्स बन के बाहर आए। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।